ओ विधवा, कहाँ जा रही है? दिखा दी ना तूने फिर से सुबह सुबह शकल, कर दिया पूरा दिन खराब। अरे इसी रास्ते पे मरने को मिला था तुझे, और कहीं से चली जाती। आपसे तो मैंने कुछ नहीं कहा, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अच्छा, अब तेरा मुझे कुछ कहने का इरादा भी है? वैसे सुबह सुबह तूने अपना मुंह दिखा के मेरा दिन खराब कर दिया, और तू कुछ मुझे कह भी देगी? देखिए, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी, मुझे ऐसे परेशान मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। मैं तो वैसे ही तकदीर की मारी हूँ। पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। तेरी तकदीर में क्या लिखा है? दर दर की ठोकर खाना और जगह जगह इधर उधर भटकना। देख, अगर तेरे को इस रास्ते से आना है ना, तो 2 बजे के बाद आया कर। सुबह सुबह मुझे मत मिला कर तू, मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। लेकिन ये तो आम रास्ता है ना, इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं मंदिर जाने के लिए, और मैं तो रोज मंदिर जाती हूँ। अच्छा, तो आज मैं तेरा मंदिर जाना ही बंद कराऊं। भैया, तू कैसे यहाँ पे? भैया, मैं मंदिर से आ रही थी और चुप। ये कौन है? मैं कौन हूँ? ना ना, तू कौन है? ओ भाई मेरी बात सुन। देख, मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ बदतमीजी करूँ। तू है ना, आराम से चला जा। नहीं नहीं, तू बदतमीजी कर मुझसे। देख भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ। तू है ना, बस चला जा। अब है। मुझे लग रहा है तू इस विधवा का भाई है ना? भाई है ना इसका तू? हाँ, मैं इसका भाई हूँ। बर्दाश्त की हद होती है। कितना बर्दाश्त किया मैंने इसको। हाथ जोड़ रहा था, दादागिरी दिखा रहा है। चुप चुप हो जा। हितांशी, आप चल, घर पे चलते हैं। नहीं भैया, मम्मी जी गुस्सा करेंगी। मैं बिना बताए ऐसे कैसे जा सकती हूँ? कुछ देर के लिए घर पे चल, उसके बाद मैं तुझे खुद छोड़ जाऊंगा यहाँ। नहीं भैया, मैं फिर कभी आऊंगी, अभी मैं चलती हूँ। चल, जैसे तेरी मर्जी। अपना ध्यान रखना है। जी भैया। चल ठीक है। गौरव, इधर आओ। हाँ मम्मी, गुस्से में क्यों हो आप? गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? मम्मी हुआ क्या है ये तो बताओ, कोई तो वजह होगी जो आपको गुस्सा आ रहा है। तुझसे मैंने कितनी दफा कहा है कि इस विधवा को घर से बाहर निकाल दे, पर तू सुनता ही नहीं है। मम्मी मैं उसको 3-4 बार तो अच्छे से मार चुका हूँ, वो इतनी बेशर्म है, घर से बाहर निकलती नहीं है। बेटा, जैसे तू कर रहा है ना, ऐसे वो बिल्कुल नहीं जाएगी। आज देख, मैं करती हूँ इसका पक्का इलाज, कैसे नहीं जाती। मम्मी जी, ए, परे हट। खुद तो अपवित्र है, मुझे भी अपवित्र कर रही है। अरे तू ही काफी है इस घर में। और कहाँ से आ रही है तू मुंह मार के? हाँ भैया, मैं तो मंदिर गई थी बाबा की पूजा करने, और आप ये क्या कह रहे हो कि कहाँ से आई है मुंह मार के? अच्छा, अब मंदिर को भी अपवित्र करके आई है। अरे तुझे कितनी बार बताया है, बेशरम बेहया उल्टा कहीं की, मंदिर मत जाया कर। अरे मंदिर आते जाते जो लोग भी तेरा ये मनुष्य चेहरा देखते होंगे ना, उनका भी नाश हो जाता होगा। अरे हमारा तो तूने कर ही रखा है। अरे कम से कम उन्हें तो बख्श दे माता। अरे हमसे तो तू हाथ जुड़वा ले, और तू कहे तो तेरे पैर पड़ जाऊं, पर तू ये घर छोड़ के चली जा। माफ कर दे, हमें बख्श दे। मम्मी जी, आपको तो पता है ना, बेटे जिस घर में शादी कर कर आती है, फिर उस घर से उसकी अर्थी ही जाती है। अरे तो कम वक्त वो कम से कम सुहागन तो होती है, तेरी तरह विधवा नहीं होती। मनहूस। अब यहाँ क्या खड़ी है मनहूस शक्ल लेके? अंदर चली जा, अंदर मर जा। अरे बेटा, मैंने तुझसे पहले बताया था ना, ये ऐसे नहीं जाएगी।
इसे तो ठीक ही करना पड़ेगा। अरे तो मम्मी इंतजार किस बात का है, कर दो ना इसे ठीक। मम्मी आप सुधारो इसे, मैं अभी आता हूँ। अगर मैं यहाँ रहा ना जाने मैं क्या कर बैठूंगा। क्यों रे, तेरे समझ में नहीं आता? हाँ, तेरे को कितनी बार कहा है इस घर से निकल जा। तू ऐसे नहीं मानेगी। हाँ, तू ऐसे नहीं मानेगी। तू कैसे जाएगी? हाँ, कैसे जाएगी? अरे मेरे घर में तूने कलेश करके रखा हुआ है। आती आती मेरे बेटे को खा गई है। इस पे भी नजर है क्या? इसे भी खाएगी क्या? चल उठ उठ, निकल यहाँ से। मैंने कहा निकल। हाँ? जब तक तू यहाँ रहेगी मेरे बेटे गौरव का रिश्ता नहीं हो सकेगा। जिस घर में विधवा होती है कोई भी बाप अपने घर में बेटी नहीं देता। और तू क्या चाहती है, मेरा बेटा कुंवारा रह जाए? हाँ? अरे इतनी ढीठ है, इतना पिटने के बाद भी भई की भई पड़ी है। अरे सुन, सुबह होते ही ना इस घर से निकल जाइयो। अगर नहीं गई तो इतना मारूंगी ना, इतना मारूंगी कि अपने पांव पे खड़ी भी नहीं हो पाएगी। हाँ, घुस कहेगी। हे भगवान, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं विधवा हूं तो इसमें मेरा क्या दोष? सब कोई मुझे क्यों ताने देते हैं? मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मैं थक चुकी हूं। हे भगवान, कुछ तो सहारा दे। अरे राहुल भाई, यहाँ कैसे? बस भाई तेरे पास ही आ रहा था। अच्छा, और क्या हालचाल? भाई हाल चाल तो बढ़िया नहीं है। क्यों, हालचाल को क्या हो गया? अरे भाई कोई दिक्कत परेशानी है तो बता, तेरा दोस्त तू, तेरे काम आऊंगा, बता। भाई कल सुबह ना तेरी भाभी मिली थी। तेरी भाभी की शक्ल देख के ना मेरा अच्छा खासा रिश्ता टूट गया। भाई तू सही कह रहा है तो वो मनूस, पर क्या करूं यार, वो विधवा घर से बाहर निकलने का नाम भी तो नहीं ले रही। सब कुछ कर लिया। भाई तो अगर अपनी अच्छी जिंदगी चाहता है, अपना भला चाहता है ना, तो उस मनोज को अपने घर से निकाल दे, अच्छी जिंदगी में जिएगा। और भाई तुझे एक बात और बताऊं, कहने का दिल नहीं कर रहा पर कह देता हूं, जिस घर में विधवा होती है ना उस घर में कोई अपनी बेटी नहीं ब्याहता। यार यही बात ना मुझे मेरी मम्मी समझा रही थी, और सच कहूं ना मुझे बस इसी बात का डर है कि उस विधवा के चक्कर में कहीं मैं ना कुंवारा रह जाऊं। भाई देख, तू मेरा पक्का दोस्त है इसलिए तुझे समझा रहा हूँ। मेरा तो रिश्ता टूट लिया जब से तेरी भाभी की शक्ल देखी। अब तू देख अपनी सोच, ठीक है? ध्यान रखियो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस विधवा को तो घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगा, तभी मेरी शादी होगी। हे भगवान, कोई तो ऐसा उपाय बताओ कि इस विधवा को घर से निकाल दिया जाए, इसकी तो रात ही कट जाए। मम्मी टेंशन मत लो, ये समझो कि रात कट गई। मम्मी जी, देवर जी, लीजिए नाश्ता कर लीजिए। तुझसे किसने कहा था कि रसोई में जा? अपने गंदे हाथों से तूने इस पे लगाया है ना हाथ, ये नाश्ता कड़वा हो गया होगा। अब तो ये खाने लायक भी नहीं है। मम्मी इसे ना कुत्तों को ही फेंकना पड़ेगा अब। अरे बेटा अब यही करना पड़ेगा। अरे इतने पैसों का सामान आता है, कोई फ्री में आ रहा है, इसके हाथ लग गए तो बस हो गया खराब। सर्वनाश ही तो करने आई है ये हमारा, अब कुत्तों को ही खिलाना पड़ेगा। तुझे कहता कौन है कि रसोई में घुस? मम्मी जी, अगर मैं रसोई में नहीं जाऊंगी, काम नहीं करूंगी, तो भी आप मुझे मारोगी। और अब जब मैं रसोई में जाकर काम करती हूँ तो भी आप मुझे सुनाती हो। तो मम्मी जी मैं करूँ क्या? क्या करूं? अरे सिंपल सी बात है, बोरिया बिस्तर उठा और निकल इस घर से बाहर। अरे हमें चैन से जीने दे। देवर जी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ, पर पूछने के बाद ना चुपचाप ये मनहूस शक्ल लेके घर से बाहर चली जाइयो। देवर जी, अगर मेरी तरह आपकी बहन भी विधवा होती
और उसके साथ सब लोग ऐसे ही बर्ताव करते तो आपको कैसा लगता? क्या? हाँ? क्या? मेरी बेटी को बोलेगी? अरे इतनी लंबी जुबान तेरी हो गई, घर का खाए। अरे किसी की मजाल है तो मेरी मेरी बेटी की तरफ आंख उठा कर देख ले। हाँ, तेरी कैसे हिम्मत होगी? है? मुफ्ता यहाँ राशन तोड़ रही है, जबान चलाते हैं यहाँ पर। निकल जाओ यहाँ से। मम्मी जी, सच कड़वा होता है और आज मैंने जिंदगी में पहली बार आपसे सच बोला तो आपको कितनी चुभन हुई। और मैं तो पिछले 1 साल से ये चुभन सहती आ रही हूँ। अच्छा, 1 साल से तू ये चुभन सहती आ रही है? हाँ, ऐसे ही सहती रहेगी तू अगर यही रही तो। चल बेटा। मम्मी इनका क्या करना है? क्या होगा इसका? कुत्तों को ही फेंकना पड़ेगा। इतना पैसा लगाकर हम ये राशन मंगाते हैं खाने पीने का, इसके हाथ लगते ही सारा बर्बाद। अरे ये तो हमें बर्बाद करने पे तुली हुई है। और इसका भाई वो भी आके ना मरता यहाँ पे, जैसे ले जाए। मम्मी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ। आपको मुझे जो बोलना है आप बोल लीजिए, मारिए, पीटिए, धमकाइए, लेकिन मेरे भैया के बारे में कुछ मत बोलिए। क्यों? तेरा भैया कहीं का नवाब है? रईस ज्यादा है, प्रधानमंत्री है, सरपंच है, क्या है? 2 तेरे लगाऊंगा और 2 तेरे भैया के। आई बात समझ में? मनहूस कहीं की। मन तो ऐसा करता है तेरे सर में ईंट मारूं। अरे ईंट मत मार, अरे पुलिस केस हो जाएगा, इसे तो मैं निपट लूंगी। तो चल। जितनी देर यहाँ खड़े रहेंगे ना, यही होता रहेगा, कलेश ही चलता रहेगा, खून फुकवाती रहती है। हितांशी? भैया आप? हाँ हितांशी, हो तो नहीं, पर तू रो क्यों रही है? मैं नहीं तो भैया, मैं तो नहीं रो रही, वो बस थोड़ा सा सर में दर्द था तो उसकी वजह से। हितांशी, अपने भाई से झूठ बोली है ना। सर में दर्द होता है तो रोते नहीं है। सच बता, क्या बात है? कोई बात नहीं है भैया, देखो मैं ठीक तो हूँ। मौसी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अच्छा, तो भाई भी आ गया, बड़ा प्यार उड़ल रहा है? अरे ये तो पड़ी थी यहाँ पे, तू भी मुफ्त की खाने आ गया। अरे तेरे से घर में चैन से रहा नहीं जाता, जो तू भी उठ के आ गया हिमायती बन के। अरे मम्मी आएगा क्यों नहीं, दोनों भान भाई एक जैसे हैं। मम्मी पापा ने एक जैसी शिक्षा दी होगी कि जाओ दूसरों के घर में जाके खाओ, उनको लूट खाओ। यही इसने अपनी बहन को सिखा रखा है। यहाँ पे हमारा का नाश कर दिया इसकी बहन ने। अरे कुछ तो शिक्षा देता है इसको, खुद तो भिखारी है, इसे भी वही फटे हाल बना रखा है। अरे संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे इसमें कोई शर्म होती ना मम्मी, तो ये अपनी बहन को अपने घर ले गया होता। हितांशी, बहन बड़े हैं ये, कहने दे। छोटे हैं ना हम लोग, तो कोई नहीं मौसी जी, आपको जो भी कहना है ना आप कह लीजिए, बड़ी हो आप। बस हमें कुछ ना कहना और ना हमें ज्यादा कहने की आदत है। तो जिस मुंह से आया ना वही मुंह उठाओ और यहाँ से निकल जा। और सुन, घर में दूध खत्म हो गया है, कहीं अपने भाई के लिए चाय वाय चढ़ाने चले। आई बात समझ में? और तू ओ बेशरम, इधर देख, 2-4 बातें करके ना निकल लियो यहाँ से, यहीं सोफे तोड़ता रहे। चलो मम्मी जी। चल बेटा। तो बेशरम है। रो मत तो, कोई ना। भैया
मम्मी जी की बात का बुरा मत मानना। पागल है तो मैं क्यों बुरा मानूंगा उनका? बड़ी हैं, उनको हक है कहने का तो कह दी। और फिर हमारी औकात भी तो छोटी सी है ना, तो हम उनकी दो बात सुन लेंगे तो क्या हो जाएगा। मैं चल रहा हूँ बहन। नहीं भैया, बैठिए ना। हितांशी, अब पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं तुझे यहाँ छोड़ूं। तो एक काम कर, मेरे साथ चल। नहीं भैया, मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? और आपने ही तो मुझे सिखाया था कि एक बार जब लड़की मायके से अपने ससुराल चली जाती है तो मायके से उसकी डोली उठती है और उसकी अर्थी उसके ससुराल से ही उठती है। याद है ना भैया? हाँ बहन, याद है। मैंने ये सब सिखा के बहुत बड़ी गलती की कि मायके से डोली जाती है और ससुराल से अर्थी। याद है मेरी बहन? याद है? नहीं भैया, सब मैंने ही सिखाए थे तुझे। लेकिन अगर मैं तुझे ये सब नहीं सिखाता ना तो मैं खुश रहता मेरी बहन, और तू इतनी दुखी ना होती। मेरे कहने से तू मेरे साथ चलती अब। पर नहीं, जो मैंने सिखा दिया वो तूने सीख लिया। नहीं भैया, आप ऐसे रोइए मत। आपको मेरी कसम है भैया, चुप हो जाइए। रोने के अलावा है भी क्या? मैं यहाँ पे आया तो तू यहाँ रो रही थी। तेरी सास आई तो इतना इतना कह गई। कोई बात नहीं भैया। मेरा दिल चाहता है कि इस तरह मैंने ये सब बर्दाश्त किया कि अपनी बहन के लिए। मैं चलता हूँ हितांशी। भैया, हे भगवान, कौन से पाप किए हैं जो इस जन्म में मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। बेटा, ये सोचने से काम नहीं चलेगा। काम तो तभी बनेगा जब कुछ करेगा तो। अरे मम्मी, मुझे ना सर में दर्द होने लग गया इस विधवा के चक्कर में। तू अपने सिर में दर्द क्यों कर रहा है? दर्द कर उस विधवा के सिर में। यूं कर, उसकी चोटी पकड़ और ऊपर से धक्का दे दे। काम ही तमाम हो जाए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हाँ मम्मी, कह तो सही रही हो। एक बार में ही ना काम तमाम हो जाएगा। वैसे भी आग वाग लगाएंगे तो इस पे पेट्रोल का खर्चा करना पड़ेगा। और ऊपर से फेंकेंगे ना तो लोगों को लगेगा खुद कूद गई दुख के मारे, है ना। अब मैं समझा आपने कल ईंट मारने से क्यों रोका, क्योंकि आप चाहते थे कि सांप ऐसे मरे कि लाठी भी ना टूटे। बिल्कुल सही। तू ही मेरा बेटा है जो तू समझ गया अपनी माँ की चालों को। और सुन बेटा, नेक काम में तेरी क्यों, काल करे तो आज कर। जो काम कल करना है उसे आज ही कर दे, रात ही कट जाए। ठीक है माँ, आओ चलो। आज उसकी चुटिया पकड़ के नीचे ही फेंक दूंगा। आओ आओ। चल बेटा। अरे कैसे नहीं? मम्मी जी छोड़ दीजिए ना। अरे कैसे छोड़ दे? इतने दिन से छोड़ ही रखा था, आज तुझे अच्छे से छोड़ेंगे। देवर जी, क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए। क्या अरे सब पता लगेगा जब चल, ऊपर से चल। फेंकेंगे ना, तो भगवान से पूछियो हमने क्या किया। चल। और तू बहुत भगवान की भक्ति करती है ना। यहाँ से बहन का घर बिल्कुल पास है।
क्यों ना एक बार बहन को देख लो, पता नहीं बहन किस हालत में है। चलता हूँ। नहीं 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 देवर जी छोड़ दीजिए, क्यों छोड़ दे? छोड़ दीजिए मुझे, कैसे छोड़ दे? बहुत दिन हो गए। बचाओ। देख हितांशी, 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 तो कोई भी नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे छोड़ दीजिए। भाई ये तो हितांशी की आवाज है। देवर जी छोड़ दीजिए मुझे भगवान के लिए बख्श दीजिए देवर जी। आज इसका तमाम नहीं इसकी टांग पकड़ और उलट के फेंक दे। नहीं मम्मी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे आज बहुत गौरव! भाई हमें नहीं चाहिए अपने घर में विधवा। ले जा इस विधवा को। विधवा विधवा विधवा, ये विधवा सब सुन के मेरे कान पक गए। इसमें इसका क्या दोष है? भाई तेरा मरा, ये तेरी भाई को नहीं खा गई जिसको तुम बार बार विधवा 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 कह के उसको मानसिक तनाव दे रहे हो। क्या दोष है इसका? कुछ नहीं। और सुन, अब से पहले मैं यहां आके सुनता था, लेकिन आज मैं बोलूंगा तुम दोनों सुनोगे। एक बात ध्यान रखना गौरव, गरीब का खून जब खोलता है ना, उसके सामने फिर कोई भी आ जाओ। और आप कैसी औरत हो? आपने कभी अपने गिरिबान में झांक के देखा कि आप क्या हो? अरे ये तो 1 साल से विधवा है, आप तो कम से कम मेरा ख्याल है 20 साल पहले से विधवा हो। विधवा, आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं भी विधवा हूं? क्यों नहीं सोचा? आपको केवल किसी दूसरी महिला को परेशान नहीं करना आता है क्या? है आपके पास जवाब? जवाब दो ना मुझे। मौसी के नाम पे कलंक, एक बात ध्यान से सुन ले मेरी। किसी की बहन बेटी को छत से नीचे धक्का देने से पहले ये बात तो क्यों भूल गई? उसकी हिफाजत करने वाला उसका भाई अभी जिंदा है, जिंदा। और होता वो है जो भगवान चाहता है। तुम क्या समझते हो कि तुम दोनों मिलके मेरी बहन को छत से नीचे धक्का देके उसे जान से मार दोगे? वो देख रहा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और आज मैं अपनी बहन को अभी और इसी वक्त लेके जाऊंगा। मैंने केवल इसलिए अपनी बहन को यहां पे छोड़ा था ताकि तुम लोग सुधर जाओ, समझ सको उसका दर्द। मगर नहीं, एक विधवा दूसरी विधवा के दर्द को नहीं समझ सकी क्योंकि तुम्हारे अंदर दिल ही नहीं है। तू मत रो बहन, बिल्कुल मत रो। तेरा भाई जिंदा है ना अभी, तू क्यों रो रही है? वैसे अजय की बात सच है, मैं तो 20 साल से विधवा हूं। मैंने इस बात को क्यों नहीं सोचा? हितांशी को विधवा कहने से पहले मैंने अपने गिरबान में झांक कर क्यों नहीं देखा? मेरी माँ भी विधवा है। अगर हितांशी की शक्ल देखना पाप है या अपशगुन है, तो फिर मेरी माँ की शक्ल देखना भी तो अपशगुन हुआ। चल बहन। भाई साहब, हमें अपनी गलती का एहसास है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, भाभी को मत ले जाओ। भाभी मत बोल हितांशी को। तुझे अपनी गलती का एहसास है, मगर मुझे अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है। और सुन, ये गरीब भाई की तेरे लिए बद्दुआ है। जैसे मैंने तुझे धक्का मारा ना,
जिंदगी भर तू धक्के खाएगा, धक्के। और अब क्योंकि आपने एक सारी बहन का दिल दुखाया, दिल। और आत्मा से निकली जो बद्दुआ होती है ना, कभी खाली नहीं जाएगी, कभी भी। बेटा, हमने हितांशी के साथ अच्छा नहीं किया। माँ, आप तो बड़े हैं, आपने भी भाभी के साथ ये सलूक किया। अरे आपने ये नहीं सोचा कि जैसे भाभी विधवा है वैसे आप भी तो विधवा हैं। आपने कभी मुझे समझाया नहीं, बल्कि हमेशा मुझे यही सिखाया कि कैसे उन पर अत्याचार करूं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, और मुझे भी शर्म आती है आपको अपनी माँ कहते हुए। समय बड़ा बलवान होता है, और जिससे जो कराना चाहता है इंसान वो कर देता है, किसी का वश नहीं चलता। माँ, अगर आपके अंदर जरा सी भी शर्म है ना, तो चलिए, हितांशी भाभी अभी ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। उनके पैर पड़कर माफी मांगकर जैसे तैसे उन्हें वापस इस घर में ले आएंगे। हाँ बेटा, तो ठीक कह रहा है। चल चलते चलो। हैं। कैसे उदास से खड़े हो? क्या बात हो गई? कैसे नहीं रजनी, बस कुछ सोच रहा था मैं। हाँ हाँ, पता है मुझे तुम क्या सोच रहे होगे। अरे तुम हितांशी के बारे में ही सोच रहे हो ना? तुम भी ना बस। अरे वो हमारी बहू है, कोई बेटी नहीं है। बहू बहू चिल्लाते रहते हो, हैं? बहू के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दहेज में लेके क्या आई है? नाक कटवा दी सारी बिरादरी में हमारी। अरे तुम हो, तुम्हें तो बस हर स्त्री, हर औरत, हर बेटी है, सब में दया ही आती है, सिवाय मुझे छोड़ के। देख लिया मैंने तुम्हें, जब देखो है परायों का दुख तो तुम्हें अपना बहुत लगता है। मेरा दुख कोई दुख नहीं है, है? मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं करी, कभी होश है तुम्हें किसी बात का? रजनी, एक बात क्यों भूल गए? बेटी हमारी भी है। कल हमारी बेटी की शादी होगी, अगर उसकी सास भी ऐसे ही करेगी जैसे तू करती है हितांशी के साथ में, तब तुझे कैसा लगेगा? हमारी बेटी घर पे आएगी, रोएगी, बोलेगी पापा मैं परेशान हूँ, तब मैं क्या करूँगा? तो रजनी, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर हम अपनी बहन बेटी को इतना प्यार करते हैं तो दूसरे भी अपनी बहन बेटी को प्यार करते होंगे। ऐसा नहीं है कि हम भी प्यार करेंगे, सब अपनी बहन बेटियों को उतना ही प्यार करते हैं जितना हम करते हैं। बस बस, तुम्हारे पास तो यही उपदेश है, इसकी बेटी, उसकी बेटी, मेरी बेटी। अरे कभी मेरी बेटी सपना के बारे में भी सोचा है? अगर सपना को उसकी सास या उसके परिवार में किसी ने कुछ कह भी दिया ना, तो जबान काट दूंगी, हाथ पैर तोड़ दूंगी। इतनी सीधी ना हो जितनी दिखती हूँ। आया कुछ समझ में? तू समझती क्या आप लोग को? क्या समझती तुम आपको? मैं चुप हूं, उसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझसे डरता हूं। आया कुछ समझ में? तेरी समझ में पता कब आएगा? जिस दिन मेरी बेटी की शादी होगी ना, और उसकी सास उसकी चुटिया पकड़ के धरती में दे के मारेगी ना, तब तेरे दिमाग में आएगी। एक काम कर, तू चली जा यहां से, वरना बता रहा हूं ईंट उठा के सर में मार दूंगा तेरे में। पापा, एक बात बताऊं? हाँ बेटा बता, तू भी बता। क्या बताएगा तू? जो तेरी मम्मी बोलती है ना वो तू बोलेगा। हाँ तो मम्मी क्या गलत कहती है? हाँ सही तो कह रही है। वो कंगालन लाई क्या थी अपने साथ? बेटा ये सच है, वो कंगालन क्या लाई थी इस घर में अपने साथ, मैंने मान लिया। तुझे एक बात की पता है ना, तेरी शादी किसी भी सूरत में नहीं हो रही थी। हम लोगों ने जाके उस कंगालन के पापा से प्रार्थना की थी, तब तेरी शादी हुई थी। उस समय तो हम उसके बाप के पैरों में ऐसे सर रख के हम निवेदन कर रहे थे, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी चाहिए बाबूजी।
और आपकी बेटी को अपनी बेटी बना के लेके जाऊंगा। और आज मैं क्या जवाब दूं उसके बाप का? उस समय मैंने बोला था कि आपकी बेटी मेरी बेटी, अब मैं क्या जवाब दूं ये बता दे। इसके पास जवाब नहीं है तो इस बात का जवाब तो मेरे पास है। हाँ हाँ, कंगाल की बेटी तो आप ले आए गिड़गिड़ा के। अरे कम से कम उसका बाप इतना तो कर सकता था, एक जोड़ी है साड़ी ही दे देता तन ढकने को। अरे साड़ियाँ भी पहनती है तो मेरे बेटी की कमाई की। कम बोले, पड़ोसियों को मत सुना भाई, यहाँ छत पर खड़ी होके हल्ला मत मचावे। अच्छा, मैं बोल रही हूँ तो हल्ला हो रहा है और तुम बोल रहे हो वो पड़ोसी नहीं देख रहे। बेटा एक काम कर, तू उसे ले जा, फायदे में रहोगे तुम दोनों आज। और तुझे बताऊं कंगाल की बात, ऊपर वाले ने हमें दिया है, ऊपर वाले ने हमें दिया है। वो बेचारी इस घर की साड़ियां पहन रही है तो क्या बुरा कर रही, इस घर में काम नहीं कर रही, पूरे दिन एक नौकरानी की तरह इस घर में झाड़ू पोछा बर्तन पता नहीं क्या क्या करती है। और तू अच्छा, वो चौका बर्तन कर रही है तो कौन सा पहाड़ तोड़ रही है? हर बहू का यही फर्ज होता है। अरे मैं जब आई थी ब्याह के तो क्या मैंने नहीं किया था? बहू का फर्ज होता है तो क्या सास का फर्ज नहीं होता कि वो बहू को बहू समझे? चल बेटा चल। अरे इनके पास तो बस उसी की तारीफों के पुल बनाने के लिए है। अरे पता नहीं क्या जादू कर दिया उस जादूगरनी ने। चल यहाँ से। हाँ चलो मम्मी चलो, वैसे भी मैं कमाता रहूं वो उड़ाती रहे, अपना बेटा तो दिखता नहीं ने। दिख रहा है। तू भी बेटा जब 2 दिन का है ना, जब से कमाने सीख गया होगा, 10 दिन से कमाने लगा तो ताने उलाने दे रहा। अरे अभी तो मेरी कमाई आ रही है। दिमाग खराब हो गया सबका। बेटा मेरी बात सुन। हाँ मम्मी बोलो। बेटा मुझे एक बात सच सच बताइयो, झूठ मत बोलियो, नहीं तो फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा। मम्मी कैसी बात कर रही हो, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? पूछो आपको क्या पूछना है। जब से तेरी शादी हुई है तू भी बिल्कुल अपने बाप की तरह बदला बदला सा मुझे लग रहा है, सच सच बता दियो। मम्मी कैसी बात कर रही हो आप? मैं बिल्कुल नहीं बदला, मैं जो पहले था आज भी वही हूँ। बेटा तेरी बात सुनकर मुझे सुकून मिला। अब जो मैं कहूँगी बिल्कुल वैसे ही करना। हाँ हाँ मम्मी बिल्कुल, जो आप कहोगी वैसा करूँगा। अगर आपका कहा ना करूँ तो मैं आपका बेटा नहीं। हाँ हाँ बेटा, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, पर तेरे बाप पे जरा भी विश्वास नहीं है। अरे मम्मी आप बताओ तो, काम क्या करना है आपका? काम क्या करना है? अरे कुछ भी कर, कैसे भी कर, बस उस हितांशी को घर से बाहर कर दे। मम्मी आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं हितांशी को घर से बाहर करूँगा, बिल्कुल करूँगा। और उसके बाद आप मेरी दूसरी शादी करवा देना और माल भी आ जाएगा और मुझे नई पत्नी भी मिल जाएगी। शादी की चिंता मत कर, तेरे लिए तो मैं लड़कियों की लाइन लगा दूंगी, जिससे चाहे उससे शादी करवा दूंगी। रजनी नाम है मेरा। ठीक है तो मम्मी अब देखो आप, अब होता है ड्रामा शुरू, कैसे मैं उसे घर से बाहर करता हूँ। आओ चलते हैं। अच्छा बेटा तू चल, मैं भी आती हूँ। ठीक है। हितांशी तू तो गई, अब देखना मैं क्या करती हूँ और कैसे करती हूँ। मैं नहीं, मेरा बेटा करेगा। आपने मुझे मारा, कोई बात नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका अधिकार है। लेकिन मुझे बस इतना बता दीजिए कि मेरी गलती क्या थी। तेरी सबसे बड़ी गलती तो ये है कि तू मेरी पत्नी है। और हमेशा मैं आपकी पत्नी ही रहूंगी। ये ना तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि तू हमेशा मेरी पत्नी रहेगी। जितना जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तर समेट और निकल यहाँ से। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे शादी करके मुझे इस घर में लाए हैं। मैं कहाँ जाऊंगी?
अरे मुझे क्या पता तू कहाँ जाएगी, कहीं जा गलियों में भटक, मुझे क्या लेना देना, बस निकल यहाँ से, मेरा पीछा छोड़। भैया ये आप क्या कर रहे हो भाभी के साथ? अरे तू चुप रह, तेरा ना इसमें कोई मामला नहीं है, ये हम दोनों के बीच की बात है, चुपचाप रह और जा यहाँ से। भैया मेरा लेन देना कैसे नहीं है? आखिरकार मैं भी तो इसी घर की सदस्य हूँ और आप मेरे भैया हो और ये मेरी भाभी है। अच्छा तो चल, तुझे भी इस घर की सदस्य ही बनाता हूँ पहले। नहीं, आप इसे छोड़ दीजिए, आप मुझे मार लीजिए। अरे तू हट साइड में, तुझे मैं बताता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? अपने बड़े भाई होने का फर्ज तो तूने निभाया नहीं, छोटी बहन पे हाथ उठा रहा है। अगर वो अपनी भाभी को बचा रही है तो कितना अच्छा। एक औरत पे हाथ उठा रहा है केवल अपनी मम्मी के कहने से। शर्म नहीं आई तुझे? पापा इस पे कैसी शर्म, इसे बाहर ही तो निकाल रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। जा चला जा यहाँ से। पापा आपको हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे तुम्हारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे ये क्या कर रहे हो, मार ही डालेगा क्या लड़के को? चुप हो जा, बता रहा हूं मैं तुझे। क्या इस घर में क्या करवा छोड़ेगी? जब तक मैं इसे मार रहा हूं ना, बीच में बोल मत चाहिए। है रे, करेगा तू बहू को परेशान अब? है? खड़ा खड़ा खड़ा, एक बात सुन ले कान खोल के, आज के बाद तूने अगर कोई सी बेटी का हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा नहीं होगा। और तू, अरे तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, हाथ, इसे भड़काए मत। देखिए यो भी है, कल यो भी जाएगी अपनी सास के, और जो हम लोग कर रहे हैं ना इस बिटिया के साथ, कल सिर्फ पटक पटक के रोएगी तो रोने के अलावा तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी। शर्म कर थोड़ी सी। बेटा तू जा, जा बेटा जा, जा बेटा तू भी चल। तुमने उस कलमोही को घर में घुसा तो लिया, पर याद रखना मैं भी उसे रहने नहीं दूंगी। रजनी नाम है मेरा। रजनी मत मेरा खून फूके, मान जा। अगर मैं अपने आपे से बाहर हो गया ना, सच बता रहा हूं, ये घर बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद। मम्मी अब चलो यहां से, ये नहीं मानेंगे किसी की भी, चलो। तुम्हारी बात मानूंगा मैं, शर्म नहीं आ रही किसी को दूसरे की बेटी अपने घर में बुला के उसके साथ बदतमीजियां करना? क्या जमाना आ गया। दीदी आज मुझे देख के कितना खुश होगी। दीदी रंजीत, तुम कब आया? तभी जब आप ये सब काम कर रही थी। रंजीत, मैं तो बस ये साफ कर रही थी, और घर का काम करने में क्या बुराई? ठीक कह रही हो दीदी, घर का ही काम है। पर दीदी तुम इस घर की बहू हो, और तुम्हारा यूं गेट पर बैठ के जूते चप्पल साफ करना, ये कौन सा काम हुआ? दीदी एक बात बताना, आप यहाँ पे खुश नहीं हो ना? नहीं नहीं भाई, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। चल तू ये सब बातें छोड़, आजा अंदर, मैं तुझे चाय पिलाऊं। सुन, अंदर कहाँ जा रहा है? अंदर क्या फर्श गंदा करेगा? मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये भाई है मेरा, ऐसे मत बोलिए। अच्छा भाई है मेरा तो इसे अंदर घुसने दूं? है बड़ा रसगुल्लों का डब्बा लेकर आया, सोने चांदी लेकर आया, भिखारी कहीं का। ओ
इधर उधर क्या देख रहा है? अरे तुम लोगों की औकात नहीं है इस घर में आने की, फिर भी पता नहीं क्यों मुंह उठा के चले आते हो। अरे कोई काम नहीं है कि तुम लोगों को? अरे सड़क पर चले जाओ, मजदूरी कर लो, झाड़ू पोछा किसी के घर में कर लो, अरे 4 पैसे तो आएंगे, पेट भर लोगे। जब मुंह उठाया यहाँ चले आए, जैसे यहाँ पे अंबार रखा है सोने का। अरे दे देंगे हम तुम्हें। मम्मी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे मत बोलिए। ये बहुत छोटा है, बच्चा है अभी, प्लीज। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं ये कितना छोटा बच्चा है। अरे अभी तो इसके दूध के दांत भी नहीं निकले होंगे, ये तो निप्पल से दूध पीता है ना। जा जा भर के ला दूध की बोतल और दे इसके मुंह में। सुबह से भूखा होगा ना, कुछ खाया ही नहीं होगा। अच्छा दीदी, मैं चलता हूँ। भाई भाई, ये क्या टसवा बहारी है? ये मगरमच्छ के आंसू ना मेरे सामने नहीं चलेंगे। अरे सुबह से तुझे ये काम दिया, छोटा सा काम में पूरा सारा दिन लगा दिया है। अभी तो कपड़े भी पड़े हैं, बर्तन भी पड़े, वो कौन करेगा तेरा बाप? चल हट। बेटा खुश रहो, भगवान सुखी रखे। रंजीत बेटा कैसे उदास है, क्या बात हो गई? कुछ नहीं मौसा जी, बस दीदी से मिलने आया था और अब जा रहा हूँ। हाँ तो बेटा खाली दीदी से ही मिलने आया, मैं भी तो मौसा हूँ ना। चल मेरे साथ बैठ के एक कप चाय पीना। नहीं मौसा जी, बहुत पी ली, अब मन भर गया है। बहुत हो लिया। रंजीत बेटा बात बताओ, बात क्या? मुझे पता है तेरी मौसी ने तुझसे कुछ ना कुछ कहा होगा। नहीं मौसा जी, मैं नहीं चाहता बताना, बेकार में आपको गुस्सा आएगा और आप घर में जाके हाय तौबा करोगे। रंजीत बेटा तुझे मेरी कसम है, सच बताना, तेरी मौसी ने तुझसे क्या कहा? मौसा जी, जब आपने मुझे कसम दे ही दी है तो मैं बता ही देता हूँ। बस बेटा बस, मैं समझ गया। बस मौसा जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। मेरी बहन आपकी बेटी जैसी है और उसकी रक्षा करना आपका फर्ज है। ठीक है बेटा, जब तक मैं इस घर में हूँ तेरी बहन की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, ये तेरे मौसा का वादा है। ठीक है बेटा। हाँ? अरे भैया आप? हाँ सपना, मैं। और आज मुझे अपनी प्यारी बहन से एक बहुत खास बात करनी है। जी भैया बताइए। अरे मैं बताती हूँ सपना, मैंने तेरे लिए एक बहुत सुंदर सा लड़का देखा है। पता है क्या करता है वो? ऑन ड्यूटी दरोगा है। अरे मेरी बेटी जिस घर जाएगी राज करेगी, राज। क्या हुआ सपना? अरे मेरी बात सुनकर तो तुझे खुश होना चाहिए, पर तू उदास क्यों है? मम्मी मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन क्यों क्यों नहीं करनी शादी तुम्हें सपना? भैया बस नहीं करनी तो नहीं करनी शादी, और आप जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। सपना, तो अपने भाई से कैसे बात करी है ये बता मुझे। मम्मी आपकी किसी भी बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, और मैंने बोला ना कि मुझे पढ़ाई करनी है, आप लोग जाओ। मम्मी ऐसा तो नहीं कि हितांशी ने इसे कोई पहाड़ा पढ़ा दिया हो। आज तो ये बिल्कुल हितांशी वाली जबान बोल रही है। हाँ बेटा,
तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। हितांशी ने ही इसे कोई पहाड़ा पढ़ाया है, तभी तो ये भी उसी की जबान बोल रही है। मम्मी, मुझे किसी ने कोई पहाड़ा नहीं पढ़ाया है, और अगर आप दोनों को बात करनी हो तो आप यहाँ पे बात कर लो। मुझे पढ़ाई करनी है, मैं जा रही हूँ। बेटा तुझे पता है ना, मैं इसकी शादी के लिए जबान दे चुकी हूँ, और ऐसा नहीं हुआ तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और तुझे पता है ना कि वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मम्मी आप टेंशन मत लो, मेरे होते हुए आपकी बेइज्जती बिल्कुल नहीं होगी। आओ पापा से बात करते हैं। चल। पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा पढ़ाई चल रही है? जी पापा जी। हाँ बेटा पढ़ाई तो चल रही है, पर एक बात ध्यान रखना, पढ़ाई इतनी ज़्यादा करनी है, वो डिग्री इतनी बड़ी आनी चाहिए। इतनी बड़ी डिग्री? अरे हाँ, मतलब वो इतनी बड़ी नहीं होती जिसमें वो बहुत सारे नंबर नहीं आते हैं। अच्छा अच्छा, फर्स्ट डिवीजन। हाँ बेटा वही वही वाली चाहिए। सुनिए जी, सुनाइए। जब मैंने इसके लिए लड़का देख लिया है तो फिर ये शादी के लिए मना क्यों कर रही है? सपना बेटा क्यों मना कर रहे हो शादी को? पापा मुझे शादी नहीं करनी, बस बात खत्म। अरे क्यों नहीं करनी? आराम से बोल, आराम से। क्यों नहीं करनी? उसकी मर्जी नहीं करनी शादी उसको, तू कौन होता है? तो इसका मतलब क्या पापा इसकी शादी नहीं होगी? इसको सारी उम्र घर में बैठा के रखना है क्या? हाँ, ये सारी उम्र मेरे पास रहेगी, इसकी शादी नहीं करनी मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी बेटी अपनी सास के जाए और तेरी माँ की तरह कोई मेरी बेटी पे बिना गलती हाथ उठाए। मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। और अब तू बता रजनी, तू चाहेगी कोई तेरी बेटी को बिना किसी गलती के पीटे? बस इतना बता। चल ठीक है, ये बात भी छोड़। तेरा जो बाप है ना वो लखपति है, और मैं डिमांड करता हूं आज मुझे दहेज में 1 करोड़ रुपया चाहिए। कहां से लाके देगा तेरा बाप? मकान बेचेगा? ठीक है, मकान बिक गया, क्या तू चाहेगी तेरा बाप बिना मकान के रहे, किसी अनाथ आश्रम में रहे? बस इतना बता दे रजनी, बताया नहीं कहाँ रहेगा तेरा बाप उस समय? वृद्धाश्रम मंजूर है क्या? और तुझे एक बात बताओ रजनी, मेरे पापा की एक्सपायरी को कितना टाइम हुआ है? ज्यादा से ज्यादा 2 साल। तूने कभी सर पे पल्ला रखा इस बिटिया की तरह? रखा कभी? बेशरम, ये पल्ला सर पे रख। अब अगली बात सुन, शादी तो इसकी होगी, ऐसा कोई बाप नहीं होता जो अपनी बिटिया को अपने पास रखेगा। एक बाप का फर्ज होता है बिटिया को पढ़ा के लिखा के उसे काबिल बना के उसका उसके पिया के घर भेजना, क्योंकि बेटियों की जिंदगी केवल और केवल उसके अपने घर से होती है। घर कौन सा होता है? ससुराल। अभी 3 दिन पहले इस बिटिया का भैया आया था, क्या दोस्त था उसका, वो अपनी बहन से मिलने आया था केवल, और तूने क्या किया उसके साथ? उस बालक ने मुझे सारी स्टोरी रास्ते में बताई थी, तूने कितना अच्छा सलूक किया था उसके साथ। निप्पल में दूध भर के दे दो, बेचारा घर से भूखा आया होगा, तुझे ये सारी बातें कहते हुए शर्म नहीं आई? तेरा भाई यहाँ पे आए और मैं ऐसा बोलूं कि इसको निप्पल से दूध पिला दे, कैसा लगेगा बता? देखा जाए तो पापा की बात ठीक है, गलत तो हम लोग हैं। रजनी, अगर तू अपनी बेटी को दुखी होते देख नहीं सकती, फिर तुझे क्या हक है किसी की बेटी को दुखी करने का? और रजनी, आज मैंने अंतिम फैसला किया है, ये जो घर है ना, जिस घर में तू बैठी है, ये घर तेरे बाप का नहीं है, मेरे बाप का है। मेरे बाप ने इस घर को मेरे लिए बनवाया, और जब ये घर मेरे लिए बनवाया गया तो तू इस घर में क्या कर रही है? अपना बिस्तर उठा, ठीक उसी प्रकार
जिस प्रकार तू अभी कुछ दिन पहले मेरी इस बिटिया से बोल रही थी, बिस्तर उठा और जा। विकास तू भी तो बोल रहा था ना कि बिस्तर उठा और जा। अब खड़ी क्यों है यहां? निकल जा। और गौरव तू भी तो बोल रहा था ना इस बिटिया को, बिस्तर उठा और जा। तो बेटा मैं आज तुझसे बोल रहा हूं, मेरे घर से बिस्तर उठा और जा। सुना नहीं तूने रजनी मैं क्या बोल रहा हूं? ये घर तेरे बाप का नहीं है, मेरा। और इस घर में वो रहेगा जिसको मैं समझ गए ना? रजनी जाओ घर से, जाओ। पापा क्या कर रहे हो आप? चुप कर अभी। इतना ड्रामा थोड़ी ना करना था जितना आपने कर दिया। पापा हमें माफ कर दो, हमारी गलती है। हम ये नहीं सोच सके कि कल को हमारी बहन बेटी को भी किसी और के घर जाना है। अकल आ गई ना इस बात की कि इस बिटिया को भी कहीं जाना है। एक वादा कर आज के बाद इस बिटिया को तू भी नहीं कहेगा। कर वादा मेरे से। जी पापा, मैं वादा करता हूँ आज के बाद हितांशी को मैं तू तक नहीं कहूँगा। अगर तेरी आंखों में जरा भी शर्म है ना, बहू से माफी मांग। हितांशी बेटा, मुझे माफ कर दे। नहीं मम्मी जी, ऐसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। गलतियां तो हो जाती हैं। बुरा समय था, चला गया, और अब केवल खुशियां आएंगी, अच्छा समय आएगा। गौरव माफी मांग बहू से। अरे नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं? देख लिया कितनी अच्छी बेटी, उसने माफी भी नहीं मांगने दी तेरी, इतनी इज्जत करती है तेरी। और तू चलो अब ये बच्चों एक काम कर, अंदर जा सब्जी बना। पापा मैं सब्जी? हाँ सब्जी तू बनाएगा, रोटी ये बनाएगी और हम तीनों खाएंगे। जाओ दोनों जाओ। बेटा बैठ पापा के पास, बैठ जा। तुम्हें क्या बात है पापा, आपने तो कमाल कर दिया। क्या ड्रामा किया है आपने? बेटा बिना ड्रामे के काम भी तो नहीं चल रहा था। क्या बेटा कैसा लगा ड्रामा? जी पापा जी। सुनिए, मैं वो कह रही थी कि मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, तो क्यों ना हम एक नौकरानी रख लें। पिंकी बात तो ठीक है, मैं भी सोच रहा था, क्योंकि तेरे बदन में कभी कोई बीमारी लगी रहती है। नौकरानी घर में आ जाएगी तो तुझे भी आराम मिल जाएगा। वो भैया का फोन आया था, भैया कह रहे थे कि कुछ दिनों के लिए हमारे पास आ जा, तो मैं फिर वहाँ चली जाती हूँ। अब तब तक इंतज़ाम कर लेना नौकरानी का भी। अगर ये पीर चली जाएगी तो तेरे मजे आ जाएंगे। हाँ ठीक है, जब भैया बुला रहे तो मैं मना क्यों करूँगा। तो एक काम कर, से गौरव के साथ चली जा, और मैं फिर बाद में कोई ना कोई नौकरानी बुला लूँगा, और साफ सुंदर से बुलाऊंगा। ऐसा नहीं है कि किसी को ऐसे ही बुला लूँगा। भैया नमस्ते। नमस्ते। हो गया थी यार तो फिर जाने के लिए? हाँ भैया बस निकल ही रहा हूँ। मैं पूछने आया था कि आपको कुछ मंगाना हो खाने पीने के लिए घर के लिए तो बता दीजिए, या भाभी की तबीयत भी खराब रहती है तो भाभी आपको कोई भी फ्रूट वगैरह चाहिए तो बता दीजिए, मैं आते टाइम ले आऊँगा। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरी भाभी की तबीयत डाउन रहती है, कमजोरी है, इसके लिए ले आना। पर आप भी फायदा नहीं लाने का। आज ये बोल रही है पीर जाने के लिए, इसके भाई का फोन आया। तो एक काम कर, आज ऑफिस में जा और अपनी भाभी को छोड़ के आ जा। ठीक है भैया, मैं आज इनको छोड़ आता हूँ, छुट्टी ले लूँगा मैं। काश ये दोनों चले जाएं और इनके बाद में कोई आ जाए तो मज़ा आ जाए। और हाँ गौरव, तेरी भाभी बोल रही थी घर में कोई नौकरानी हो, तो बता क्या ख्याल है? तो कहे तो किसी को बुला लेते हैं। हाँ भैया बुलवा लो, अच्छा ही रहेगा, भाभी को भी आराम मिलेगा, वैसे भी बीमार रहती हैं और घर का सारा काम वो कर लेंगी, तो अच्छा रहेगा, बुलवा लो। यही तो मैं चाहता हूँ। ठीक है तो भैया मैं भाभी को छोड़ आता हूँ। गौरव तू एक काम कर, तेरी भाभी को मैं छोड़ाऊंगा, तू ड्यूटी चला जा,
बेकार में तेरी छुट्टी लगी, क्या फायदा? हाँ, आपकी बात भी ठीक है। वैसे भी काफी टाइम से आप भी तो मेरे मायके नहीं गए, इस बहाने उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। हाँ ये तो है। तो गौरव तू एक काम कर, तू ड्यूटी चला जा और मैं फिर तेरी भाभी को छोड़ के आता हूँ। जी भैया। ठीक है, ध्यान से जाना है। जी भैया, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा भाभी, नमस्ते। ठीक है। चल ठीक है, फिर तू कर अपनी पैकिंग। हाँ। हाँ। क्या करूं यार, आज तो कोई मुर्गा दिख ही नहीं रहा, किसे फंसाऊं। इधर देखती हूँ, शायद पार्क में कोई मिल जाए। एक लड़का तो आ रहा है, देखने में भी अच्छा खासा लग रहा है। देखती हूँ चक्कर चला के, कहीं बात बन जाए। आउच! अरे संभल के, लगी तो नहीं आपको? अरे लगी तो नहीं आपको? क्या लगना क्या नहीं लगना बाबूजी, हम गरीबों को तो चोट लगती ही रहती है। एक बात कहूँ आपको? हाँ बाबूजी, कहो। दुनिया की सुनते आए हैं, आपकी भी सुन लेंगे। आपके कपड़ों से, पहनावे से लग तो नहीं रहा कि आप गरीब हैं। हाँ बाबूजी, पहनावे से मैं गरीब नहीं लगती, और ये कपड़े जहाँ मैं काम करती हूँ ना, मुझे उन्होंने दिए थे 3 महीने पहले। अच्छा, तो आप कहीं नौकरी करती हो और ये कपड़े उन्होंने दिलवाए हैं? हाँ बाबूजी, नौकरी करती थी 3 महीने पहले, लेकिन अब नहीं करती। नौकरी की तलाश में जगह जगह घूम रही हूँ। देखिए, मैं भी मेरे घर के लिए एक नौकरानी ढूंढ रहा हूँ। अगर आप चाहें तो हमारे घर पर भी काम कर सकती हैं। तू मुझे क्या नौकरी देगा बेटा, एक बार मुझे तेरे घर में घुसने तो दे, फिर बताऊंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। अरे क्या सोचने लग गई, बताइए। फिर मैं एक बार अपने बड़े भैया से बात करके आपको अपने घर का एड्रेस दे देता हूँ, फिर आप आ जाना। हाँ हाँ बाबूजी, देख लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और बाबूजी पूछना क्या, आप अभी मुझे अपने घर भेज दीजिए ना। ठीक है, तो मैं एक बार अपने बड़े भैया से बात कर लेता हूँ। गौरव की भाभी भी गए और गौरव गया ड्यूटी पे। हाँ गौरव। हेलो। हाँ भैया, वो आप कह रहे थे ना कि घर के लिए एक नौकरानी की ज़रूरत है, तो मुझे अभी एक लड़की मिली है, बेचारी बहुत गरीब है और इसे काम की भी ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि हमारे घर पे ये काम कर लेगी, तो मैं ना इसे अपना एड्रेस दे रहा हूँ। ये कुछ 5-10 मिनट में घर पहुँच जाएगी। आप इसे सारा काम समझा देना। चल ठीक है, भेज दे। अब आएगा मजा। अब इस घर में आएगी एक खूबसूरत नौकरानी। बेटा बहुत जल्दी फोन करना भूल जाएगा अपने भाई को। मैंने कर ली है बड़े भैया से बात। अब आप घर चले जाओ। हमारा एड्रेस है फ्लैट नंबर 140 बी ब्लॉक में। ठीक है? ठीक है मालिक। मालिक, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, क्या आप मुझे थोड़ा सहारा दे देंगे? गौरव, ये लड़की है और इसको छूना गलत होगा। कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। नहीं नहीं, मैं इसको नहीं छूंगा। क्या सोच रहे हो मालिक, थोड़ा सहारा दे दो ना। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं छू सकता, ये गलत होगा। हाँ मालिक, मैं तो भूल ही गई थी, आप जैसे अमीर लोग हम गरीबों को क्यों ही छुएंगे। आप लोग तो गंदे हो जाएंगे ना हमको छुएंगे तो। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो। मैं आपको इसलिए नहीं छू रहा कि पता नहीं यहाँ कोई क्या समझेगा। आप गलत मतलब निकाल रहे हो। ठीक है मालिक, कोई बात नहीं। हाँ, आउच।
धन्यवाद मालिक। ठीक है, चले जाइए आप। बेटा, तूने एक गलत लड़की को छेड़ लिया। अब जाती हूँ तेरे घर और देखती हूँ मुझे क्या क्या सिस्टम बैठाना है। उसने जो एड्रेस बताया था वो एड्रेस तो यही लग रहा है। देखती हूँ अंदर जाके। इस समय कौन हो सकता है? हाँ, वो नौकरानी आई होगी ना। देखता हूँ। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। आप कौन हो? मैंने पहचाना नहीं आपको। वो आपके पास आपके भाई का कॉल आया था काम वाली के लिए, मैं वही हूँ। हाँ, समझ गया मैं। ठीक है, 1 मिनट आगे आइए। बस बस बस, आइए। बैठो। अरे नहीं नहीं मालिक, मैं आपके बगल में कैसे बैठ सकती हूँ? मैं तो काम वाली हूँ ना। देखो, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे काम वाली हो या घर का मालिक हो, सबका सम्मान बराबर होता है। बैठो ना। अरे नहीं नहीं बाबूजी, आप मुझे इतना बता दीजिए कि काम क्या करना है, क्या क्या काम है। देखो, ऐसा कोई खास काम नहीं है, क्योंकि इस घर में ज़्यादा मेम्बर ही नहीं है। मैं हूँ और मेरा छोटा भाई है, बस। हाँ, 2 आदमियों को खाना बनाना है, सुबह शाम का नाश्ता, बाकी कुछ नहीं। अच्छा बाबूजी, ठीक है, फिर तो मैं मन लगाकर काम करूंगी। वैसे भी छोटे परिवार में मेरा बहुत मन लगता है। अब ठीक है, मैं काम समझा देता हूँ, पहले बैठो। बाबूजी, बैठने की हिम्मत तो नहीं हो रही है, लेकिन आप कह रहे हो तो बैठ जाती हूँ। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से बैठिए। हाँ, अब ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आपको खाने में क्या क्या बनाना आता है? बाबूजी, मैं सब कुछ बना लेती हूँ। आलू टमाटर, आलू बैगन, आलू मशरूम, सब कुछ। बहुत बढ़िया। वैसे भी मुझे है ना, आलू और मशरूम खाने का बहुत शौक है। हाँ हाँ, वो तो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। आप खाइएगा ना तो उंगलियां चाटते रह जाइएगा। वेरी गुड। अच्छा देखो, मेरा एक शौक और है। जो मैं चाय पीता हूँ ना, बहुत ही कड़क पत्ती की पीता हूँ। अरे बाबूजी, क्या बात करती। चाय तो मैं इतनी अच्छी बनाती हूँ, इतनी कड़क बनाती हूँ कि एक बार आप पियोगे ना तो दोबारा उठोगे नहीं। क्या मतलब? दोबारा उठूंगा नहीं? मतलब आपको अच्छी नींद आएगी रात में। हाँ, वैसे भी मुझे ना रात को नींद कम आती है। 1 मिनट, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा सीमा काम वाली। सीमा कामवाली। नाम तो अच्छा है तुम्हारा, जैसे आप साफ सुंदर हो, नाम भी अच्छा है, सीमा कामवाली। अच्छा सीमा, मैं आपको बता दूं, रात को तो नींद कम आती है, और थोड़ा बस ऐसी चाय बना के पिलानी है मेरे को कि चाय पीते मैं आराम से सारी रात लेट जाऊं। अरे बाबूजी, अब मैं आ गई हूँ ना, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, किसी चीज की कोई चिंता मत कीजिए। मैं झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सब कुछ आपका कर दूंगी। तो ठीक है सीमा, सबसे पहले मुझे ना एक कड़क पत्ती की चाय बना के पिलाओ, मुझे भी तो पता लगे तुम चाय कैसे बनाती हो। ठीक है साहब जी, मैं अभी चाय लाई। ठीक है। अच्छा साहब जी, किचन कहाँ पर है? हाँ, किचन देखो, वो सामने जाओगे ना, लेफ्ट साइड में किचन है, और जो भी सामान होता है खाने पीने का सब रखा हुआ है, जाइए बना के ले आइए। ठीक है। चलो, हाथ तो छू गया मेरा, चाय पी के देखता हूँ।
अगर आज इसको ये चाय पसंद आ गई तो जिंदगी भर इससे अपने तलवे चटवाऊंगी। लीजिए साहब जी, आपकी कड़क चाय। बैठो। महक तो बड़ी प्यारी है। वाह। साहब जी, चाय कैसी बनी है? साहब जी, आपने बताया नहीं चाय कैसी बनी है। सीमा, चाय ऐसी लगी है जिसकी तारीफ करने लायक मेरे पास शब्द नहीं है। आज पता है, जब इस चाय में मैंने पहली घूंट भरी तो मुझे किसी की याद आ गई। किसकी याद आ गई? नहीं बता सकता। वो भी मुझे चाय बना के बुलाती थी, यानी मेरी माँ। आज इस चाय में मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये चाय या तो मेरी माँ बनाती थी, या इतनी स्वादिष्ट चाय आज पीने को मिले। अरे बापूजी, आप कहाँ माँ को ले आए? आप मुझसे बात करो ना, मैं हूं तो आपकी सेवा में। अरे हाँ, मैं भी पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता हूँ। आप चाय अच्छी है और बहुत मज़ेदार लगी, और मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरी सेवा में रहो। अरे बाबूजी, आप किसी भी बात की चिंता मत करिएगा, आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। और हाँ सीमा, आज से इस घर को अपना ही समझना, जी साहब जी। और किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो मुझे बताना। भैया। अरे गौरव, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया आज? भैया वो बस मन ही नहीं लग रहा था ऑफिस में। क्या? अब पता नहीं, मुझे लगा भाभी तो गई, अब भैया अकेले होंगे तो चलता हूँ घर। हाँ ये बात तो थी, लेकिन तूने एक काम बहुत ही बढ़िया किया। क्या? ये जो तूने भेजी है ना बेचारे गरीब सी, अब इसकी आदत बड़ी अच्छी लगी। और हाँ पता है, चाय तो बहुत ही अच्छी बनाती है। अच्छा भैया, चलो आपको अच्छी लगी तो अच्छा है। दिल तो कर रहा है दोनों पे ही अपना जादू चला दो। आपका मन लग रहा है यहाँ पर? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं साहब जी, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है यहाँ पर? आपके बाबूजी तो बहुत अच्छे हैं। चलो ठीक है, तो आप एक काम करो, शाम होने वाली है, खाने की तैयारी कर लो। साहब जी, खाने से पहले मैं आपको कड़क पत्ती वाली चाय बना के पिला दूं? अरे नहीं नहीं, अभी काफी लेट हो गया, अब तो डायरेक्ट खाना ही खाएंगे। ठीक है, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है, जाओ। भैया, अब तो कोई परेशानी नहीं है ना? ठीक है ना सब कुछ? नहीं गौरव, अब क्या दिक्कत है? अब तो बस आराम ही आराम है, और जिसका भाई तेरे जैसा है उसे भला क्या दिक्कत हो सकती है? अरे भैया, ये तो आपका बड़प्पन है। बस गौरव, तू है ना मेरे कहने से एक काम और कर ले। क्या भैया? बस जल्दी से अपनी शादी कर ले, एक बहू घर में और आ जाएगी। अरे भैया, क्या आप भी फिर वही बातें लेके बैठ गए? कर लूंगा शादी। अरे भैया, आप भी ना बस ये शादी वादी की बातें मत किया करो मेरे से। अभी मैं चलता हूँ, है ना? काश ये लड़की मेरी बाहों में आ जाए, कितना आराम मिलेगा। क्या बात है, आज लड़का अकेले बैठा है और घर में भी कोई नहीं है। कुछ चक्कर चलाती हूँ, आज इसका गेम खत्म ही कर दूंगी। अरे आपकी भी पता नहीं कैसी तकदीर है, बार बार ठोकर लग जाती है आपको।
बाबूजी, आपको बताया था ना कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तो आदत सी हो गई है ठोकरें खाने की। अब शायद मेरी किस्मत में ये लिखा है, इसलिए दर दर ठोकर खाती रहती हूँ। इसमें कोई कोई नई बात नहीं है। कोई बात नहीं साहब जी, मैं ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मैं जानता हूँ ठोकर लगने पे कितना दर्द होता है। तुम एक काम करो, बेड पर लेटो, मैं तब तक डॉक्टर को ले आता हूँ। वो देख लेंगे कि कितनी चोट लगी है और कुछ मरहम पट्टी भी कर देंगे। नहीं नहीं साहब जी, दवाइयाँ खाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप थोड़ा सा मुझे बेड पे लेटाकर पैरों की थोड़ी मालिश कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि डॉक्टर की दवाई से दर्द नहीं जाएगा और मेरे मालिश करने से दर्द चला जाएगा? कोई बात नहीं साहब जी, आप जाकर आराम कर लीजिए। मेरा क्या है, मैं तो पूरी रात यहीं बैठ के गुजार लूँगी, क्योंकि मुझसे नहीं उठा जाएगा। अरे नहीं नहीं, देखो ठंडा मौसम है और ऐसे तो पैर अकड़ जाएगा। तुम एक काम करो कि बेड पर जाओ, आराम से लेटो, रजाई में लेट जाओ ताकि इस पैर को थोड़ी गर्माहट मिले। साहब जी, मैंने आपको बताया तो मैं खड़ी तक नहीं हो पाऊंगी, तो मैं जाऊं कैसे? आप छोड़ दीजिए, मेरी चिंता मत कीजिए, जाइए आप। कोई बात नहीं, हम तो गरीब लोग हैं, हम पर कौन ध्यान देता है। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, ये गलत होगा। एक काम करते हैं, क्या करूं? अगर मैं इसको नहीं उठाऊंगा तो ये गलत होगा, और अगर उठाते टाइम बड़े भैया आ गए तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ना जाने क्या आएगा उनके दिमाग में। क्या करूं मैं? अरे आप रोइए मत। रो नहीं तो क्या करूं साहब जी? आप भी मेरी तकलीफ नहीं समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगी। अरे आपको तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। एक काम करिए, आइए आप, आइए। आराम से, आराम से। हाँ। हाँ, बैठिए बैठिए, आराम से लेट जाइए। साहब जी, बहुत दुख रहा है। आप लेटिए, मैं अभी 5 मिनट में डॉक्टर को लेकर आया। अरे नहीं नहीं साहब जी, मैंने आपको बताया ना, दवाई खाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, जब चोट लगी है तो दवाई से ही ठीक होगी। मैं अभी लेकर आता हूँ। साहब जी, मैं आपको कितनी बार बोलूं, मुझे डॉक्टर की दवाई से फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप मेरे पैरों की मालिश कर सकते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, वरना चाहिए आप अंदर जाके आराम कीजिए। मुझे मालूम है आप जैसे बड़े लोग होते हैं ना, कि कभी गरीबों पे तरस खा ही नहीं सकते। अच्छा ठीक है, मैं बाम लेके आता हूँ और फिर मालिश करता हूँ। ठीक है साहब जी, बड़ी मेहरबानी। अभी लाता हूँ। बकरे की माँ कितने दिन खैर मनाएगी। आज तो इसको हलाल करके रहूंगी। साहब जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, जल्दी से मालिश कर दीजिए। ये लीजिए बाम, आप ये लगा लीजिए, थोड़ा आराम मिलेगा। मुझे पता था साहब जी, हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं है, कोई हमारी तकलीफ नहीं समझता है। दीजिए आप, चाहिए आप जाइए, आराम कीजिए। मैं दर्द में तड़प तड़प के मर जाऊंगी। कोई बात नहीं, आज जो होगा वो देखा जाएगा। आज कर देता हूँ इसकी मालिश। सीमा जी, कुछ आराम मिल रहा है आपको? हाँ, आपके हाथों से मालिश करवाकर बहुत आराम मिल रहा है। बस थोड़ा सा ऊपर मालिश कर दीजिए। अब ठीक है ना सीमा जी?
हाँ हाँ, बस थोड़ा सा ऊपर और। अरे कितना ऊपर? साहब जी, दर्द यहाँ नहीं, यहाँ है। क्या बकवास है ये सब? मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम जैसी लड़कियों को। तुम जैसी लड़कियां हम जैसे भोले भाले लड़कों को पागल बनाकर उन्हें लूटना चाहती है ना। पर ध्यान रखना, मैं उन लड़कों में से नहीं हूं। मैं पागल नहीं बनूंगा। और अभी भैया से कहकर तुम्हें घर से बाहर निकलवाता हूं। तू क्या मुझे इस घर से बाहर निकलवाएगा? मैं ही तेरे भैया से बोलकर तुझे इस घर से बाहर निकलवा दूंगी। एक्सपायरी दवाई भी घर में रखी, चलो उसको बाहर डलवा। पता नहीं क्या भैया, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है मुझे? देखो भैया, मुझे नहीं लगता कि हमने इस सीमा को अपने घर काम पर रख के ठीक किया है। कहूँ ऐसा उसने क्या कर दिया सीमा ने? जो तू ये बोल रहा है काम पे रख के ठीक नहीं किया या ठीक करा, मतलब जो भी बात कह रहा है। भैया मैं आपको क्या बताऊं, मुझे ना इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही। क्या बोल रहा है तू? अरे भाभी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे क्या बात हो रही है दोनों भाइयों में? हाँ, अरे हमें तो जो बातें हो रही हैं, पर तू आने से पहले फोन कर देती, मैं खुद लेने आ जाता। अजी मैंने सोचा क्या आप लोगों को परेशान करूं, वो ऑटो वाला तो यहीं तक छोड़ गया था। भाभी आप रेस्ट कीजिए, 2 मिनट बैठिए, मुझे ना भैया से कुछ जरूरी बात करनी है। अरे ऐसी क्या बात हो गई? अरे भाभी बस है कुछ बातें जो हम दोनों की हैं, आप रेस्ट कीजिए ना। भैया आज तक कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है जो मुझे अलग भेजकर तुमने की हो। एक मिनट गौरव, मेरी बात सुन। जो भी तुझे कहना है ना उस लड़की के बारे में, तू सबके सामने बोल। हो सकता है वो लड़की गलत हो। अभी जो वो रखी थी हमने घर में नौकरानी, अच्छा अच्छा, हाँ उसके बारे में कोई शिकायत है? नौकरानी रख ली आपने? हाँ जी। देवर जी, जो भी बात है सबके सामने बताइए। अगर वो लड़की गलत है तो उसे घर से बाहर निकाल देंगे, दूसरी ले आएंगे हम। भाभी वो 100% गलत है, और उसने जो हरकत की है वो मैं आप दोनों के आगे तो बता भी नहीं सकता। देख गौरव, जो सच होता है उसे कभी छिपाना नहीं चाहिए। अगर उसने कोई गंदी हरकत भी की है ना तो उसे बता, तो उसका समाधान मैं करूंगा ना। भैया मैं क्या बताऊं, आप बस मेरा विश्वास करो और उस लड़की को बाहर निकालो, बात खत्म। देख गौरव, वो लड़की चाहे गरीब परिवार की है या अमीर परिवार की, इज्जत सब रखते हैं। क्योंकि गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? ये बात तो आप ठीक कह रहे हो। लेकिन फिर भी अगर उसकी गलती है तो मैं उसे घर से बाहर निकालूंगा। उसकी गलती नहीं है तो वो इसी घर में रहेगी, क्योंकि किसी गरीब के साथ अत्याचार करना, उसे परेशान करना गलत। अरे क्या बिगड़ रहा है? वो बेचारी पूरे दिन इस घर में काम कर रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, हम सबका खाना पीना बना रही है, बदले में हमसे लेती क्या है? वो कुछ नहीं ले रही है वो। अच्छा सुन, इस वजह से मैंने पिंकी कल बात करते हैं, तो भी चल के आइए, थक गई होगी ना। पर एक बात मैं ये कहना चाहूंगी, देवर जी कोई झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे, कुछ तो बात होगी ऐसी। आज तक तो इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। देख मैं ये नहीं कह रहा कि गौरव झूठ बोल रहा है, लेकिन एक बार मैं उससे बातचीत तो कर लूं। मुझे पराई लड़की से आप बातचीत करोगे? अपने भाई पर विश्वास नहीं है आपको? देखो, मुझे सब पे विश्वास है, मुझे इस पे भी विश्वास है, तुझ पे भी विश्वास है, लेकिन मैं उस लड़की को बिना बात करे इस घर से बाहर नहीं भेजूंगा। बस रात की बात है ना, कल बात करके अगर वो गलत है तो घर से बाहर, ठीक है? तो जो भी गलतफहमी होगी, हो सकता है कोई गलतफहमी इसकी भी हो, तो एक काम करते हैं, चल बैग उठा भाभी का। ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ करते हैं कल बात है, चल। आओ भाभी। आज इसको दारू पिला के पूरे नशे में कर दूंगी। वैसे भी आज घर में कोई है भी नहीं, और ये तो मेरी तरफ खुद ही खिंचा रहा है। कैसे अकेले अकेले बैठे हो? नहीं, बस तेरा इंतजार कर रहा था। सीमा कब आए, कब में मीठी मीठी बातें कर। कोई बात नहीं, मैं आपका सामान ही लेकर आई हूँ। हाँ दिख तो रहा है। आपको पसंद है ना ये? हाँ बहुत ज्यादा। अच्छा, मेरे से भी ज्यादा? नहीं
तेरे से ज्यादा तो इस संसार में कोई नहीं है। ये लीजिए। नहीं, मैं पिलाती हूँ ना। ठीक है। सीमा, एक बात तो है, मैं जब भी दारू पीता हूँ ना अपने हाथ से, तो 2-3 पैक पीने के बाद भी मुझे नशा नहीं होता। लेकिन पता नहीं क्या जादू है तेरे हाथों में, पहले पैक से मैं झूमने लगा। एक और पैक बनाऊं क्या? आपको अच्छा लगेगा। और वैसे भी आज कोई है भी नहीं। नहीं सीमा, और नहीं। वो क्या है ना, अगर मैं ज्यादा नशा करूंगा तो जो मस्ती का मेरा मूड है वो खत्म हो जाएगा, नींद आ जाएगी। तो आज का जो दिन है वो पूरा तेरे नाम है, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरी वाइफ यहाँ पे नहीं है, मेरा छोटा भाई ड्यूटी पे गया हुआ, तो आज मैं फुल एंजॉय करने के मूड में हूँ। तो चला, क्या बात है? भैया, क्या है? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? मैं मर गई थी क्या? भैया कम से कम अपनी उम्र का तो ख्याल कर लेते। शर्म क्या होती है? हाँ, नहीं आती मुझे शर्म। क्यों सिवा? अरे किस चीज की शर्म है भाई? और क्या बोली तो? मैं मर गई? हाँ बिल्कुल मर गई। तू क्या बोल रहा है? उम्र का लिहाज? तू पागल तो नहीं हो गया है? जवानी का मतलब उम्र से नहीं होता, दिल के अरमान होते हैं, अरमान। और मेरे जो अरमान है ना, वो कभी उम्र नहीं देखते। मेरे दिल के अरमान केवल ये है। और सुनो, अगर तुम लोगों ने मुझे परेशान करने की कोशिश की ना, दोनों को घर से बाहर खड़ा कर दो, क्योंकि मेरी खुशी, मेरी जिंदगी, सब कुछ ये है। भैया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब मुझे समझ में आया कि जब मैंने आपसे कहा था कि इसे घर से बाहर निकाल दीजिए, तब आपने इसे क्यों नहीं निकाला। आपके मन में तो तब से ही काला था। हाँ तो आप आ गया ना समझ में। नहीं आया तो बोलो, मैं इनको बोल देती हूँ, दोबारा अच्छे से समझा देंगे। सीमा, समझाऊं क्या? देख लो, तुम हमें क्या समझाओगे? अरे मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ के अपने घर जा रहे हैं। अरे ये तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चला जा। अरे मैं तेरा करूँगा क्या है? भैया, आज तक तो मैं आपकी बहुत इज्जत करता था, लेकिन आज आप मेरी नजरों में गिर चुके हो। अभी भी इसे चुपचाप घर से बाहर निकाल दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तू निकल निकल। सब कुछ बर्दाश्त है मुझे। अगर तूने इसको हाथ लगाया ना, क्या बोल रहा है तू? मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मैं कहता हूं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करूं? उनको तो इस लड़की ने पूरा वश में कर लिया है। पिंकी, मेरी लास्ट चेतावनी सुन ले। अगर तुझे इस घर में रहना है तो एक नौकरानी बन के रहने, रानी बनना छोड़ दे, क्योंकि आज के बाद मेरे दिल की रानी ये है तूने। और तू सुन, आंख मत फाड़, ठीक है? मैं भूल जाऊंगा तू मेरा छोटा भाई है। तो यहां रहना चाहे तो रह ले, बाहर वाले कमरे में, समझ गया ना? ये इस घर से नहीं जाएगी। और अगर तेरे में हिम्मत है, इसे इस घर से बाहर निकाल के दिखा। उससे पहले कि तू इसे तू कहेगा, मैं तुम दोनों को इस घर से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूं।